हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, अभी तक हम 4 लेसन आपके लिए हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम आपके लिए 5वां लेसन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लास 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का, जिसका नाम है बहादुर बिट्टू। ठीक है। और ये जो है पंजाबी लोक कथा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। पाठ 5, बहादुर बिट्टू। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक बार एक किसान था, तो उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी, उनका नाम क्या था? बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना तुझे खा जाऊंगा। एक दिन किसान ने जो है अपनी वाइफ जिसका नाम क्या था? बिट्टू था, अपनी पत्नी से कहा कि सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आया और मुझे बोला कि अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बिट्टू ने पूछा कि तुमने क्या कहा था? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। तो किसान बोला कि मैंने उसको बोला कि तुम यहीं रुक जा, मैं घर जाकर अपनी गाय को ले आता हूँ तुझे खिलाने के लिए, देने के लिए। अगर तू बेल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। अगर तू बेल को खा जाएगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। हम खेत में हल कैसे जोतेंगे और हम खेती कैसे करेंगे? तो हम ऐसा करते हैं कि तू यहीं रुक जा, मैं गाय लेके आ जाता हूँ। ठीक है। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आ गया, एकदम से गुस्से से लाल पीली हो गई और उसने किसान को फटकारा यानी डांटा। ठीक है। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो उसने उसको बोला कि घर की गाय को तू शेर को खिला रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अगर गाय को शेर खा जाएगा तो घर में ना तो दूध होगा ना लस्सी होगी, और जो ये हमारे बच्चे हैं ये खाना किसके साथ खाएंगे, रोटी किसके साथ खाएंगे? अभी तो दूध के साथ खा लेते हैं, दही के साथ खा लेते हैं, बाद में किसके साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। तो अब बिट्टू ने सोचा कि उसने एक तरकीब लगाई, एक उपाय सोचा और बोली कि तुम उस किसान से बोली कि तुम जाओ और खेत में जाकर बोलो शेर से कि मेरी जो पत्नी है बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। शेर और बैल क्या चीज़ है? ठीक है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसने शेर के पास जाके बोला, डरते डरते गया शेर के पास और बोला कि शेर महाराज, हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है, तो तुम्हारा पेट उससे भर नहीं पाएगा। मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। इधर बिट्टू ने क्या किया? बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। बिट्टू ने जो क्या है अपना रूप भेष बदल लिया। उसने सिर पे एक बड़ा सा पगड़ बांध दिया, पगड़ी बांधी और हाथ में दराती ली और घोड़े पर सवार हो गई, घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? और वो कहाँ पहुंची? घोड़ा दौड़ाती दौड़ाती खेत पर गई और जोर से चिल्लाई कि किसान, तूने तो बोला था कि 4 शेर बांध रखे हैं मैंने, और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही शेर खड़ा है, बाकी के कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर ही काफ़ी है। फिर क्या करा उसने? वो घोड़े से नीचे उतर गई और शेर की तरफ बढ़ी और बोली कि ठीक है, 4 शेर नहीं तो एक ही सही, नाश्ता कर लूँगी इतने का तो। ठीक है। और शेर के पास जाने लगी। और जब शेर ने यह सुना तो क्या हुआ? इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। जैसे ही उसने सुना कि बाप रे, ये तो 4 शेर खाने वाली है, तो वो डर गया। उसको लगा कि ये मुझे मार डालेगी और वह वहाँ से भाग गया। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो डरपोक हो, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो जब शेर भाग गया तो बिट्टू ने अपने पति से कहा, किसान से कहा कि देखा, इसको हिम्मत कहते हैं, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि जो गाय थी उसको भी शेर को खाने के लिए देने वाले थे, डरपोक कहीं के, है ना, ऐसा बोला उसने। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी।
और उधर जो है शेर को बहुत भूख लगी थी, तो उसकी आंतें जो है वो कुलबुला रही थी, उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, आंतें छटपटा रही थी, मतलब बहुत तेज़ भूख लग रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिख रहे हैं। और पास में ही कोई भेड़िया था जो उसे देख रहा था, तो उसने उसको पूछा कि महाराज क्या बात है, आज आप बहुत ही उदास दिख रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर ने उसको पूरी कथा बताई और बोला कि कुछ मत पूछो भैया, आज तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर आया हूँ। एक आज जो है एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया था, एक कि जो है ना क्या करती है, रोज़ सुबह सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तो यह सुनकर भेड़िए को बहुत हंसी आई। क्यों हंसी आई? क्योंकि वह सुबह जो है जब ये किस्सा घटित हुआ था कि बिट्टो जो है वो घोड़े पर बैठकर आई और शेर को डराया था, तो उसने ये सारा नज़ारा कहाँ देखा था? झाड़ी में छिपकर उसने भेड़िए ने देख लिया था। तो उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। उसने बोला कि मेरे भोले महाराज, वो तो किसान की पत्नी बिट्टो थी जिसको आप क्या समझ रहे थे? राक्षसी। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ में आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। एक काम करिए, एक बार फिर से जाइए, और अगर बेल आपको खाने को न मिल जाए ना तो मेरा नाम भेड़िया नहीं है ना। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। जब भेड़िए ने बहुत कहा कि अरे महाराज मेरी बात मानिए, वो तो राक्षसी नहीं थी, वो एक साधारण औरत थी, आप यूं ही डर गए हो। तो शेर ने सोचा कि चलो ठीक है, हम एक बार फिर से चले जाते हैं। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। लेकिन इस बार उसने क्या करा कि भेड़िए से बोला कि जो तुम्हारी पूँछ है उसको मेरी पूँछ के पीछे पूँछ के साथ बांध लो। दोनों जने पूँछ बांध कर चल पड़े। अब क्या हुआ, दोनों ने अपनी पूँछें बांध ली आपस में और चले। कहाँ गए? खेत पर। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा। उनको जैसे ही देखा कि अब तो शेर जो है वो भेड़िया भी साथ में लेके आया है, तो किसान के होश हवास गुम हो गए। वो भयंकर रूप से डर गया और डर के मारे बहुत बुरी तरह से काँपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। और बिट्टो जो है वो, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। और भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, वो भेड़िए के पास गई और उससे बोली, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। तो बिट्टो ने होशियारी दिखाई और वो समझ गई कि भेड़िया इसे वापस लेकर आया। तो वो सीधी भेड़िए के पास गई और बोली कि क्यों भेड़िए, तूने तो बोला था, मुझे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि तू 4 शेर बांध के लाएगा अपनी पूँछें, लेकिन एक ही शेर लाया है और वो भी इतना अधमरा सा, दुबला पतला सा। लेकिन इसे खा करके मेरी भूख मिटेगी? पर ठीक है, ये एक शेर ही खा लूँगी इस वक्त। तो इतना ये सुना तो शेर के साथ क्या हुआ, शेर के होश हवास उड़ गए। अब शेर फिर से बुरी तरह डर गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा और वह समझा कि भेड़िए ने उसके साथ बहुत ही धोखा किया, कुछ बड़ा सा धोखा किया है, और वो जल्दी से वहाँ से क्या हो गया, भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन क्या हुआ, शेर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह तेज़ी से भागता चला गया और वह भागकर बिल्कुल घने जंगल के अंदर चला गया। क्यों चीखा चिल्लाया होगा भेड़िया? क्योंकि जब दोनों की पूँछें बंधी हुई थी और जो शेर था वो भागा जा रहा था, तो भेड़िया भाग तो पा नहीं रहा होगा, तो वो उसके पीछे रगड़ा रहा था, घसीटते हुए जा रहा था, इसलिए वो चिल्ला रहा था। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनकी खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। और इधर क्या हुआ, किसान और बिट्टो अब बेफिक्र हो गए, आराम से रहने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर अब उनके खेत की ओर वापस कभी नहीं आएगा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कठिन परिस्थितियों में अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहिए और हमें बहादुरी से और होशियारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सेफ रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। अगली बार अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।